सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 चैप्टर 10 विभूति योग। और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 14 वर्स 14। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार और भाव को जानने समझने का प्रयास करते हैं। सर्वमेतद्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। इसका सरल हिंदी में शब्दार्थ इस प्रकार है। अर्जुन कहते हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, पिछले दोनों श्लोकों में हमने देखा। अब वो आगे कहते हैं कि हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। यानी कृष्णा, आई बिलीव एज ट्रू ऑल दैट यू टेल मी। लॉर्ड, नीदर डीमंस नॉर गॉड्स आर अवेयर ऑफ योर मैनिफेस्टेशंस। तो भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन के द्वारा भगवान के प्रभाव का वर्णन इस श्लोक में हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। और केशव यानी हे केशव, यत यानी जो कुछ भी अभी तक भगवान ने जो भी कुछ कहा है 7वें अध्याय से 9वें अध्याय तक, माम मेरे प्रति, वदसी आप कहते हैं, ए तत् इस सबको, सर्वम मतलब सबको, मैं ऋतम यानी सत्य, मन्ये मानता हूँ। भगवन यानी हे भगवान, ते आपके, व्यक्तिम यानी लीलामय स्वरूप को, न तो दानवाहा दानव, विदुहु जानते हैं, और न यानी नहीं, न ही देवाहा देवता ही यानी वो भी जानते नहीं हैं। इस श्लोक में व्यक्तिम शब्द के माध्यम से भगवान की जो लीलामय स्वरूप की बात कही गई है उसको भली भांति जानने के लिए हमें 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक को भी देखना चाहिए, जिसमें भगवान कहते हैं अजोपि सन नव्य यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। यानी मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। तो सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी के शब्दों में इस श्लोक का भावार्थ देखें। वो लिखते हैं, हे केशव, उपर्युक्त प्रकार से यानी ऋषियों के द्वारा और फिर आपके द्वारा भी कही हुई जितनी भी बातें हैं जो कि आप मुझसे कह रहे हैं, वो मैं सब कुछ सत्य मानता हूँ। क्योंकि हे भगवान, आपकी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान को कहा था, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। यानी मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हूँ, मुझको शिक्षा दीजिए। तो अपने गुरु के प्रति यानी भगवान श्री कृष्ण को वो गुरु उस टाइम तो मान ही रहे, अपनी अटूट श्रद्धा को अर्जुन व्यक्त करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम केशव शब्द का अर्थ देखें तो एक तो ये अर्थ होता है कि जिसके केश सुंदर हैं, या जो केशी नामक असुर है उसका वध किया था भगवान ने, इसलिए भी उनको केशव कहते हैं। और तत्व विवेचनी और साधक संजीवनी में भी केशव शब्द को थोड़ा समझाया गया है कि क तो नाम ब्रह्मा का है, अ नाम विष्णु का है और ईश ये नाम शंकर का है, और वह जो नाम है वपु अर्थात स्वरूप का है। तो इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की जिनके जितने स्वरूप हैं, जिसके स्वरूप हैं, उसको केशव कहते हैं। तो अर्जुन का केशव संबोधन देने का तात्पर्य यही है कि आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं, कर्ता, भर्ता और हर्ता हैं। तो देवता और दानव भी आपकी उत्पत्ति को नहीं जानते। अब स्वामी चिन्मयानंद जी लिखते हैं कि अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए, सांसारिक दृष्टि से बात करें, तो वैयक्तिक दृष्टि से देव और दानव हमारे मन की क्रमशः शुभ और अशुभ प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं, उनको एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो न तो हमारी देवी प्रवृत्तियां सत्य का आलिंगन कर सकती हैं और न ही कोई दानवी गुण है हमारे में तो वो उसको समझ सकते हैं। यानी परमात्मा के व्यक्तित्व की पहचान इन दोनों ही प्रकारों से नहीं हो सकती। अब एक प्रश्न तो यहाँ ये उठता ही है कि यदि सत्य को, परमात्मा को कोई नहीं जान सकता है तो फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से उसका वर्णन करने का अनुरोध क्यों करते हैं? उनमें ऐसा कौन सा गुण है भगवान में जिसके कारण वे ही उस वस्तु का वर्णन करने में समर्थ हैं जिसे अन्य कोई भी जान नहीं पाता है? तो अब हम आगे इसका अर्थ, भाव, तात्पर्य, कारण देखेंगे। यानी दूसरे शब्दों में समझें इसका भावार्थ तो हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगणी आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो यहाँ अर्जुन इस बात की पुष्टि करते हैं कि श्रद्धाहीन और आसुरी प्रकृति वाले लोग तो कृष्ण जी को समझ ही नहीं सकते, यानी भगवान को। जब देवतागण ही उन्हें नहीं समझ सकते तो फिर आज के जमाने के मानव, भले वो कितने भी विद्वान क्यों न हो, उनका बारे में क्या कहें। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अर्जुन का अनुसरण करें, जिन्होंने कृष्ण की सारी बातें जान ली, उनको भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी हम भी भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में जान सकेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति के मार्ग में विश्वास की मुख्यता रहती है, मान्यता इसी की सबसे ज्यादा रहती है। भगवान ने पहले श्लोक में अर्जुन को परम वचन सुनने के लिए आज्ञा दी थी, तो उन्हीं परम वचनों को अर्जुन यहाँ कह रहे हैं वो सब रितम हैं, यानी सत्य हैं, और ये कह के वो भगवान की बात पर विश्वास प्रकट करते हैं। अब हम दूसरी पंक्ति का भावार्थ देखें, न ही ते भगवन व्यक्तिम, यानी चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं पर तू नहीं जानता। इसी प्रकार अर्जुन कहते हैं कि आपने 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अभी कहा कि मेरे प्रकट होने को देवता और महर्षि भी नहीं जानते। तो जो आपने अपने प्रकट होने के विषय में कहा है भगवान, वो सब कुछ ठीक है, और देवता तो मनुष्यों और दानों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, बेटर है। तो जब वो ही नहीं जानते तो फिर दानव कैसे जान सकते हैं? और जब देवता और दानव ही नहीं जान सकते तो मानव की क्या बिसात है कि जो आपको जान सके? तो कहने का भावार्थ जो हमें समझ में आता है वो यही है कि सीमित और नाशवान वस्तु के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा असीमित और अविनाशी तत्व को कैसे जाना जा सकता है। यानी मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे दानव, कोई भी अपनी ही शक्ति से, सामर्थ्य से, योग्यता से, बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी जितनी जानने की योग्यता इन सब में, सामर्थ्य, विशेषता है, वो सब प्राकृत है, भगवान प्रकृति से अतीत है। और अभी हमने इसी अध्याय के 11वें श्लोक में भी देखा, और 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी आता है कि भगवान को तो अनन्य भाव से उनके शरण होकर उनकी कृपा से ही जान सकते हैं। हमें फिर से रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 127वें दोहे के बाद दूसरी चौपाई को बहुत अच्छी ढंग से देखना चाहिए कि सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम्ही तुम्ही होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानही भगत भगत उर चंदन। तो भगवान को जानने में कैसी भी प्रकार की बुद्धि हो, सिद्धि हो, बड़े बड़े आविष्कार हो, कोई भी मतलब काम नहीं आते, कोई भगवान को नहीं जान सकता। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान शब्द से संबोधित करते हैं, उसका क्या मतलब हुआ? देखिए, विष्णु पुराण में कहा गया है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिय, यानी 6.5.74 में कि संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, इन छहों का नाम भग है, और ये सब जिसमें हो उसे भगवान कहते हैं। और वहीं ये भी कहा गया है 6.5.78 में कि उत्पत्तिम प्रलयं चैव भूतानामागतिम गतिम, यानी उत्पत्ति को और प्रलय को, भूतों के यानी प्राणियों के आने और जाने को, तथा विद्या और अविद्या को जो जानता है उसे भगवान कहना चाहिए। तो अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान संबोधन देकर यही भाव दिखलाते हैं कि आप सर्व ऐश्वर्य से संपन्न हैं, सर्वज्ञ हैं, साक्षात परमेश्वर हैं।
इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। लेकिन भगवान शब्द के बाद उन्होंने व्यक्तिम भी कहा, भगवान व्यक्तिम। तो इस व्यक्तिम शब्द का क्या मतलब है, जिसके लिए उन्होंने कह रहे हैं कि देवता और दानव भी नहीं जानते। तो भगवान भिन्न भिन्न लीलामय स्वरूप को धारण करते हैं, उन सब का वाचक यहाँ व्यक्तिम पद है, और उनको देवता और दानव भी नहीं जानते। यह कहकर अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि माया से नाना रूप धारण करने की शक्ति रखने वाले दानव लोग हों या इंद्रियातीत विषयों का अनुभव प्रत्यक्ष करने वाले देवता लोग हों, आपके उन दिव्य लीलामय रूपों को धारण करने की दिव्य शक्ति को, युक्ति को, लीलाओं के रहस्य को नहीं जानते। और फिर साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तो सरल शब्दों में श्लोक का भाव है कि हे कृष्ण, मैं आपके द्वारा कहे गए सभी कथनों को पूर्णतया सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। हे परम प्रभु, न तो देवता न ही असुर आपके वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। यह तो हम देख ही चुके हैं कि पहले चरण में जो एतद यत् शब्द है, उससे मतलब है अर्जुन का कि श्री कृष्ण भगवान ने 7वें अध्याय से 9वें अध्याय तक जो कुछ कहा उसको वह सत्य मानता है। अब वो भगवान श्री कृष्ण को भगवान या परम प्रभु कह के संबोधित करता है। तो देवी भागवत पुराण में भी भगवान शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या देखने को मिलती है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्वी। अभी उसी का संदर्भ विष्णु पुराण से बताया था, और देवी भागवत पुराण में भी बहुत सुंदर ढंग से यही बात आती है कि भगवान 6 अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, शक्ति, ज्ञान, सौंदर्य, कीर्ति, ऐश्वर्य और वैराग्य, जिन्हें जानने और समझने के लिए दानव, देवता, मानव किसी की भी बुद्धि बहुत ही सीमित है। तो इस प्रकार हम यहाँ इस श्लोक में देखते हैं कि भगवान के वचनों पर अर्जुन का अटूट विश्वास है, वही विश्वास यहाँ प्रकट होता है। और किसी भी शिष्य से अपने गुरु के प्रति ऐसे ही विश्वास की अपेक्षा की जाती है। तो अंत में डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इस पूरे श्लोक का भावार्थ पुनः देख लें कि हे केशव, यानी हे कृष्ण, जो कुछ आप कहते हैं मैं उन सब को सत्य मानता हूँ। हे स्वामी, आपके वास्तविक रूप को यानी मैनिफेस्टेशन को न तो देवता जानते हैं और न दानव। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम, और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।